दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए आप MT4 एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। अगर आपको यूज करना नहीं आता तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आप लोग मात्र 10 मिनट के अंदर MT4 एप्लीकेशन को यूज करना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये रहा दोस्तों मेटाट्रेडर 4 फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन, जो कि आपको दोस्तों प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आके दोस्तों इसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको मेटाट्रेडर 4 फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद ओपन कर लेना है। अब जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेमो अकाउंट आपको दिख जाएगा। यानी दोस्तों ट्रेडिंग के लिए अगर आप डेमो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक एक डेमो अकाउंट बन जाएगा। तो देखिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देखिए जैसे आप वेट करेंगे यहाँ पे आपको एक एक्सेप्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा, तो इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद एक बार और एक्सेप्ट कर लेना और देखिए आपका एक डेमो अकाउंट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये देख सकते हैं करेंसी पेयर से जिनमें आप ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ऊपर थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको $1 लाख का यहाँ पे एक डेमो अकाउंट मिल जाएगा। डेमो अकाउंट में होता है दोस्तों कि ये रियल मनी नहीं होती, आप एक वर्चुअल मनी की तरह आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। इसके आप प्रॉपर्टीज देखना चाहे तो क्लिक करके इस पे प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अब इस अकाउंट को दोस्तों साइन इन कैसे करना चलिए ये बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो अकाउंट दिख रहा है $1 लाख का, इस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेटा फॉर एंड्रॉइड डेमो जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका लॉगिन और पासवर्ड है। बस आपको नीचे करना है क्या, साइन इन का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो बस दोस्तों आपको सिंपली से साइन इन कर लेना है और जैसे आप लोग साइन इन कर लेंगे आपका जो दोस्तों डेमो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा मेटाट्रेडर 4 में। इसके बाद आप चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप रियल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, ऑक्टाफेक्स का जो अकाउंट होता है रियल वाला, उसे ऐड करना चाहते हैं तो चलिए उसका प्रोसेस भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे ऊपर आपको 3 लाइन्स दिख रही होगी, सिंपली से दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद रियल अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद ओपन है डेमो अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया डेमो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइंड ब्रोकर करना है। तो इसके बाद आपको ऑक्टाफेक्स लिख लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग ऑक्टाफेक्स लिखेंगे, देखिए मैं ऑक्टाफेक्स अभी लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने सारे आपको सर्वर हो जाएंगे ऑक्टाफेक्स के। तो इनमें से कौन सा सर्वर आपका चलिए वो चेक कर लेते हैं। तो जब भी दोस्तों आप ऑक्टाफेक्स में अपना अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट कैसे खोलते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप अकाउंट खोलेंगे तो आपका जो ईमेल डालते हैं अकाउंट बनाते समय, उस पर दोस्तों लॉगिन डिटेल्स जाती है जिसमें आपका सर्वर लिखा रहता है। देखिए हमारा ऑक्टाफेक्स रियल 7 है सर्वर और यहाँ पे लॉगिन और उसका पासवर्ड दिया गया है। लॉगिन पासवर्ड मैंने हाइड कर रखा है। आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों रियल 7 हमारा सर्वर था। आपका जो भी सर्वर होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो लॉगिन नंबर होगा और वो पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। देखिए ये सब डालने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपसे सेव करने के लिए बोल रहा है, तो इसको आप एक बार सेव कर दीजिएगा। तो जैसे दोस्तों आप लोग इसे सेव कर लेंगे आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से एकदम लॉगिन हो जाएगा इसमें। और आप दोस्तों जो ऑक्टाफेक्स का रियल अकाउंट है उसे MT4 में यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए हमारा एकदम देखिए पासवर्ड वगैरह सेव हो चुका है। यहाँ से आपको बैक जाना है। ये देखिए आपका नाम भी आपको शो हो जाएगा और कितने डॉलर का आपका अकाउंट है ऑक्टाफेक्स का वो आपको शो हो जाएगा। तो फाइनली MT4 में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको दोस्तों होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन तो हम होम पेज पे हैं, दूसरा ऑप्शन आपको दोस्तों चार्ट का मिलता है। तो यहाँ चार्ट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा चार्ट समरी एकदम अच्छे से शो हो जाएगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे टैप करके आप अपना टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यहाँ पे एनालिसिस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन में आप बैलेंस, इक्विटी और मार्जिन वगैरह आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों जो चौथे नंबर पे ऑप्शन है उसमें आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर जो ऑप्शन है वो न्यूज़ का ऑप्शन है और 6ठे नंबर पर दोस्तों आप कुछ मैसेजेस है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होम पेज पे आने के बाद आप ऊपर प्लस का ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप कोई भी करेंसी पेयर को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई करेंसी पेयर पहले से ऐड नहीं है, जैसे GBP CPHF हमें सर्च कर लेते हैं। देखिए ये करेंसी पेयर पहले से ऐड नहीं था तो हम इसको दोस्तों अपनी ट्रेडिंग का जो होम पेज है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर दोस्तों आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा। इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप जो अपनी ट्रेडिंग पेयर्स है इनकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जो ऊपर रहे नीचे रहे इन सबको आप अपने हिसाब से मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप प्लस पे क्लिक करके कोई करेंसी पेयर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ऊपर फिर डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये करेंसी पेयर यहाँ से होम पेज से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी पेयर को भी ऐड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इसमें ट्रेडिंग करनी कैसे। सबसे पहले आप मान लीजिए किसी करेंसी पेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला न्यू ऑर्डर, जैसे ही दोस्तों आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना दोस्तों ट्रेड के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम आगे डिटेल में जानेंगे, उससे पहले दोस्तों बैक आ जाते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन मिलता है ओपन चार्ट का, यानी जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसका आपको यहाँ पे दोस्तों चार्ट खुल के दिख जाएगा। तो इस पेयर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है सिंबल प्रॉपर्टीज, तो जो भी सिंबल आप यूज कर रहे हैं उसकी आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों चौथे ऑप्शन की तरफ बात करें तो वो है सिंपल व्यू मोड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो बस यहाँ पे आपको लो और हाई प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा और सब चीज गायब हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप इसको
यहाँ पे सिंपली से एडवांस मोड पे कर लीजिएगा, तो क्लिक करके आपको सिंपली से एडवांस व्यू मोड पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको सभी करेंसी पेयर दिख जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों लो दिखेगा और इसके बाद आपको हाई दिखेगा। तो जब भी आप दोस्तों बाय या सेल करेंगे ट्रेड को, तो आपको लो और हाई देख के यहाँ पे ट्रेड करनी है। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो आपको स्प्रेड दिख रहा होगा। तो स्प्रेड दोस्तों बेसिकली ब्रोकर का जो कमीशन होता है वो होता है। जो भी आप ब्रोकर का इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो उसका आपको दोस्तों यहाँ पे कमीशन देना पड़ता है। ट्रेड करते समय जिस भी पेयर के नीचे जितना आपको स्प्रेड दिखेगा उतना आपको दोस्तों देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल जो भी दोस्तों कम स्प्रेड रहेगा उसमें आप ट्रेडिंग करना प्रेफर करिएगा। तो मान लीजिए AUD USD है, इसमें हम ट्रेड करते हैं। तो न्यू ऑर्डर पे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऊपर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे 5 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, तो इन सभी को मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। आइए दोस्तों मार्केट में जितने भी टाइप्स के ऑर्डर होते हैं उनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर होता है दोस्तों इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जहां पे भी आपकी करंट मार्केट चल रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी करंट मार्केट चल रही है। दोस्तों हमारे जितने टाइप्स के भी ऑर्डर होते हैं इनको डिटेल में समझाने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी करंट मार्केट यहाँ पे चल रही है। अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको सिंपली से दोस्तों MT4 में बाय करना है। और आपको लगता है जहाँ पे करंट मार्केट चल रही है उससे मार्केट नीचे जाएगी तो सिंपली से आपको सेल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना है, तुरंत मार्केट में जो भी चल रहा है उसके हिसाब से देख के आपको बाय और सेल करना है। अब हमारा ऑर्डर का दूसरा टाइप होता है सेल लिमिट। सेल लिमिट में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई पोजीशन है जहां से आप चाहते हैं कि यहाँ से हमारी ट्रेड है वो नीचे की तरफ जाएगी। समझ लीजिए ये पोजीशन है, आपने चार्ट में मार्क करके रखी है और आपको लगता है इस पोजीशन के आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अभी तो फिलहाल देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, पर आपको लगता है कि जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया किसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, उस रेक्टेंगल में आने के बाद दोस्तों जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो इस कंडीशन में आपको सेल लिमिट का ऑर्डर लगाना होगा। दोस्तों देख सकते हैं जहाँ पे हमारे लाइन ड्रॉ किया है इसके देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक पॉइंट दिख जाएगा। इसका आपको नंबर नोट करना है, फिर सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देना है। जब यहाँ पे मार्केट आ जाएगी तो इसके बाद आपका सेल का ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों एक पेंडिंग ऑर्डर है, आपको तब लगाना होता है जब आपको लगता है कि आपके जो भी एरिया उसमें आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तब आप सेल लिमिट लगाते हैं। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं आपको ब्लैक कलर के बॉक्स में नंबर शो हो रहा होगा, यानी जहां से आप सेल का ऑर्डर एक्टिवेट करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बस आपको ट्रेडिंग व्यू में जब आप सेल लिमिट का ऑर्डर लगाएं तो ये वाला नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जब उस पोजीशन पे आपकी मार्केट आएगी तो सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमारा तीसरा टाइप ऑफ ऑर्डर है दोस्तों सेल स्टॉप। अब इस कंडीशन में होता क्या है चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये पोजीशन है, आपने इसको मार्क करके रखा है। ये देखिए आपकी मार्केट पहले ही सेल में आ रही है और आपने उसके नीचे की तरफ कुछ मार्क करके रखा है। अब आपको लगता है कि देखिए करंट पोजीशन तो ये है, बट यहाँ पे आने के बाद जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इसमें आने के बाद मार्केट और नीचे की तरफ जाएगी। बट दोस्तों आप जो करंट पोजीशन चल रहा है उससे आप यहाँ पे सेल नहीं करना चाहते, आप थोड़ा नीचे आ जाए। उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे दोस्तों हम सेल का ऑर्डर लगाएं, तो यहाँ पे आप सेल स्टॉप का ऑर्डर लगाते हैं, यानी जो करंट पोजीशन चल रही है सेल के लिए। उसके बाद दोस्तों जो नीचे की तरफ और आप पोजीशन को भी मार्क करते हैं, तो उस पोजीशन के बाद जब आप ऑर्डर एक्टिवेट करेंगे तो उसको आप सेल स्टॉप बोलेंगे। सेल लिमिट में दोस्तों ये होता था कि जहां करंट पोजीशन चल रही है उसके ऊपर से आप सेल करेंगे, और सेल स्टॉप में होता है कि जहां करंट पोजीशन चल रही है उसके नीचे से आप सेल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने चौथे ऑर्डर की तरफ, जो कि दोस्तों बाय लिमिट। अब बाय लिमिट दोस्तों आप जब लगाते हैं, मान लीजिए ये देखिए आपने कोई पोजीशन मार्क कर रखी है, ये देखिए आप इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट इस पोजीशन पे आए। इसके बाद दोस्तों आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद ऊपर जाएगी, तो इस कंडीशन में आप बाय लिमिट लगाते हैं। अभी तो देखिए आपकी मार्केट फिलहाल सेल में आ रही है, जो करंट पोजीशन है उससे नीचे, पर आपको लगता है जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसमें आने के बाद आपकी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए करंट पोजीशन ये है, बट आपको लगता है कि इस रेक्टेंगल बॉक्स में आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप इस कंडीशन में दोस्तों बाय लिमिट लगाते हैं। आपको करना क्या होता है, बस आप इसकी पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पे कि किस पोजीशन तक आने के बाद आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो बस आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है। उसका दोस्तों आपको नंबर वहाँ पे MT4 में डाल देना है। उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगी, तो बस आपको बाय लिमिट का ऑर्डर लगा के इसको छोड़ देना है। इसके बाद जब दोस्तों इस पोजीशन पे आएगी तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने पांचों ऑर्डर टाइप के, जो कि दोस्तों बाय स्टॉप। अब इसमें क्या होता है, जैसे देख लीजिए मार्केट की जो करंट पोजीशन है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, इसका जो नंबर है 1.09512। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं आपको लगता है कि जैसे जो करंट पोजीशन चल रही है उसके ऊपर आने के बाद मार्केट और ऊपर जाएगी। जैसे समझिए करंट पोजीशन ये है, पर आपको लगता है यहाँ आने के बाद मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी, यानी जो करंट पोजीशन चल रही है उससे ऊपर आने के बाद मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी, जो आपने यहाँ पे एरिया ड्रॉ कर रखा है। इसके बाद आपको लगता है मार्केट और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस कंडीशन में बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट अभी थोड़ी नीचे की तरफ चल रही है, पर आपको लगता है कि ऊपर आने के बाद, यानी जो एरिया आपने मार्क कर रखा है उसमें आने के बाद मार्केट और ऊपर जाएगी, तो आप बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे। तो ये थे दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑर्डर। आप जब भी ट्रेड करें तो इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पे आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे हमेशा ट्रेड करें, यानी जहाँ पे मार्केट फिलहाल चल रही है उसी के हिसाब से आप ट्रेड करें। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो आपको लॉट साइज दिखेगा, तो एक बार आपको लॉट साइज का भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे सिंपली से समझा देता हूँ।
आइए दोस्तों, आप जानते हैं लॉट साइज क्या होता है। दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉट साइज की जानकारी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों आप बिना इसकी जानकारी के ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो MT4 से आप जब भी ट्रेडिंग करें तो इन लॉट साइज का ख्याल जरूर रखिए। तो बेसिकली दोस्तों 4 तरह के लॉट साइजेस होते हैं। सबसे पहला होता है मैक्रो, फिर मिनी, स्टैंडर्ड और फुल स्टैंडर्ड। जो मैक्रो होता है इसे 0.01 कहा जाता है। दोस्तों जो मिनी होता है इसको 0.1 कहा जाता है, स्टैंडर्ड को 1.0 कहा जाता है और फुल स्टैंडर्ड को 10.0 कहा जाता है। अब चलिए आपको बता देता हूं इनका बेसिकली मतलब क्या है। जब भी आप मैक्रो लॉट से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसके अलावा अगर आप मिनी यानी 0.1 से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। स्टैंडर्ड से आप करते हैं तो आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसके अलावा अगर आप फुल स्टैंडर्ड से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे $100 का प्रॉफिट होगा या $100 का लॉस होगा। तो आप इस दोस्तों लॉट साइज का ख्याल जरूर रखिएगा। आप हमेशा अपने अकाउंट के हिसाब से आपकी जो ट्रेडिंग लॉट होनी चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके रखिएगा, तभी आपको एक अच्छा खासा ट्रेडर बनने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद है आपको लॉट साइज समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखेंगे तो आपको दोस्तों प्राइस का हाई और लो शो हो रहा होगा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। उसके नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर को लगाने से पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे इस तरह से लगेगा और टेक प्रॉफिट आपको बगल वाला देखने को मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस दोस्तों हमेशा आपका ऊपर लगेगा, और मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका दोस्तों जो करंट प्राइस है उससे नीचे लगेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप नंबर ध्यान रखिएगा कि जो करंट प्राइस है उसके बाद ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है AUD USD में। ये हमने सेल का ऑर्डर लगाया। चलिए आपको एक बाय का भी ऑर्डर लगा के अभी आपको फिलहाल दिखा देते हैं। तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिलहाल आप इसको मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। आपको देखिए होम पेज पे आ जाना है। AUD USD में हम दोस्तों न्यू ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लॉट साइज हम पहले कम कर लेंगे। लॉट साइज का आपको खास ख्याल रखना है, जितना आपका अकाउंट साइज हो उसके हिसाब से आपको लॉट साइज चूज करना है। अगर छोटा अकाउंट है तो आप 0.03 या फिर उससे भी कम में लगा सकते हैं। इस तरह से आप बाय का ऑर्डर लगा दीजिएगा। तो फिलहाल ये देख सकते हैं हमारी दोनों ट्रेडें यहाँ पे रन में, एक बाय की हमने लगा रखी है, एक सेल में लगा रखी है। अब ये देखिए जो हमने सेल में लगाई थी हमारे प्रॉफिट में आ चुकी है। अब आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको इस पे होल्ड करके क्लिक करना है, काफी देर तक होल्ड के रहना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा क्लोज ऑर्डर का, यानी आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करिएगा। नीचे आप देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा क्लोज विद प्रॉफिट। तो यहाँ पे जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री में दिख जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। अब इसके अलावा दोस्तों आप स्टॉप लॉस ऐड करना चाहते हैं इसमें बाद में, तो यहाँ पे आपको सिंपली से मॉडिफाई ऑर्डर पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए रेड वाला है, इसमें आपको यहाँ पे सिंपली से स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो ऑर्डर था वो बाय का लगाया था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जो करंट पोजीशन है उससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम अपना पोजीशन सेट कर लेते हैं कि जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद जो टीपी हमेशा दोस्तों जो बाय का ऑर्डर है वो ऊपर की तरफ ही टीपी लगेगा। तो यहाँ पे आपको टीपी और स्टॉप लॉस लगा लेना है, उसके बाद मॉडिफाई कर देना है। तो जैसे हम मॉडिफाई करेंगे आपको इस तरह से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए हमारे ये लॉस में चल रहा है। आप इसे क्लोज करना चाहे तो डायरेक्ट क्लोज पे क्लिक करके क्लोज विथ लॉस पे भी क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेड बाय चांस आपको गलती से लग गई हो तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं कम लॉस के समय। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो इस तरह से आप MT4 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।